नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, मेरा अहोभाग्य इस पाठ का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। स्वाध्याय कक्षा 6, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 6, मेरा अहोभाग्य। प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में दिए गए शब्द बेसब्री, विस्तृत, बांग्ला, गुरुदेव। 1, शांति निकेतन में हमारे कमरे के बाहर एक डैश डैश बरामदा था। शांति निकेतन में हमारे कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। 2, हम डैश डैश से गुरुदेव से मिलने का इंतज़ार करने लगे। हम बेसब्री से गुरुदेव से मिलने का इंतज़ार करने लगे। 3, हम सबको डैश डैश से परिचित कराया गया। हम सबको गुरुदेव से परिचित कराया गया। 4, गुरुदेव ने जब लिखना शुरू किया तब डैश डैश भाषा में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। गुरुदेव ने जब लिखना शुरू किया तब बांग्ला भाषा में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। प्रश्न 2, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। 1, गुरुदेव की प्रारंभिक कहानियाँ ग्रामीण जीवन की है। सही। 2, शांति निकेतन का अतिथि भवन बकुल वृक्षों के बीच बना था। गलत। 3, काबुली वाला गुरुदेव के घर आता था। सही। 4, गीतांजलि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। गलत। 5, गुरुदेव ने लेखकों के दल से 40 मिनट तक बातें की। सही। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? उत्तर, साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। 2, गुरुदेव की कहानियों में कौन सी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं? उत्तर, गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। 3, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? उत्तर, संस्मरण में काबुली वाला कहानी का उल्लेख किया गया है। 4, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? उत्तर, लेखक ने जब यह जाना कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया है वहीं बैठकर गुरुदेव ने अपनी गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा था, तो वह आनंद विभोर हो गए। प्रश्न 4, कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखो। कोष्टक में दिए गए शब्द शहरी, अंदर, नीचे, अनेक, यहाँ, बूढ़ा। उत्तर, वहाँ, विरुद्धार्थी शब्द यहाँ, ऊपर, विरुद्धार्थी शब्द नीचे, एक, विरुद्धार्थी शब्द अनेक, बाहर, विरुद्धार्थी शब्द अंदर, ग्रामीण, विरुद्धार्थी शब्द शहरी, बच्चा, विरुद्धार्थी शब्द
बूढ़ा। प्रश्न 5, कोष्ठक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। कोष्ठक में दिए गए शब्द शक्ति, हर्ष, अजीब, जगत, प्रसन्नता, अचरज। उत्तर संसार समानार्थी शब्द जगत, आश्चर्य समानार्थी शब्द अचरज, आनंद समानार्थी शब्द हर्ष, असाधारण समानार्थी शब्द अजीब, खुशी समानार्थी शब्द प्रसन्नता, क्षमता समानार्थी शब्द शक्ति। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखो। स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन। भैंस, भैंसे, बिल्ली, बिल्लियाँ, घोड़ी, घोड़ियाँ, नागिन, नागिने, चूहिया, चूहिया। पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन। भैंसा, भैंसे, बिलाव, बिलाव, घोड़ा, घोड़े, नाग, नाग, चूहा, चूहे। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। दिए गए शब्द चर्चा, अधिकांश, बरामदा, इमारत, वार्तालाप, धन्यवाद, कहानियाँ, परिचय। बच्चों, हमें दिए गए शब्द वर्ण क्रमानुसार लिखने हैं। उत्तर अधिकांश, इमारत, कहानियाँ, चर्चा, धन्यवाद, परिचय, बरामदा, वार्तालाप। जरा सोचो, बताओ। यदि मैं पुस्तक होता या होती तो। यदि मैं पुस्तक होता या होती तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। पुस्तकें ज्ञान का भंडार तो होती ही है, साथ ही मनोरंजन का साधन भी होती है। छोटे बच्चे रंगी बिरंगी आकर्षक कार्टून पुस्तक देखकर मुझे लेने के लिए मचलते, तो मैं भी उनके छोटे छोटे कोमल फूल जैसे हाथों में जाने के लिए लालायित हो उठती। मनपसंद पुस्तक पाने पर बच्चों को जो खुशी होती, उससे मैं भी प्रसन्न हो जाती। वे बार बार मुझे पढ़ते, फिर इधर उधर डाल देते। मैं चाहती कि वे मुझे संभालना सीखे। विद्वानों के घर में, धर्मप्रिय लोगों के घर में मुझे बहुत संभाल कर रखा जाता। पुस्तकालयों में मेरी संख्या भी बहुत अधिक होती और पढ़ने वाले भी। मैं चाहती कि छोटे बड़े सभी मुझे पढ़कर अच्छी बातें सीखें। तो बच्चों, आज हमने मेरा अहोभाग्य इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। आप स्वाध्याय को कॉपी में लिखो। थैंक यू।